नमस्कार, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? वेलकम टू पीई पीडिया बाय आदि। और क्या आपको पता है कि गेम्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? क्या आपको ये पता है फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट कब हुआ था, कब उसका डेवलप होना स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड? और इंडिया में कौन लेके आया था, कब हुआ था? जो आप कंचे खेलते हैं, क्या आप गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, भागते हैं, रनर हैं, इन सब की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी जरूर, है ना? तो आज हम इसी के बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज, बेसिक टू एडवांस पे। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या है फिजिकल एजुकेशन, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या आप फिजिकल एजुकेशन से समझते हैं? अगर किसी अदर पर्सन से, किसी नॉर्मल पर्सन से जिसका रेगुलर रूटीन फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके सामने आप बोल दोगे सर आप फिजिकल एजुकेशन से क्या समझते हैं, तो वो बोलेगा भाई जो फिजिकल एक्टिविटीज रहती है, जैसे भागना दौड़ना, यही होता है फिजिकल एजुकेशन, तो हमने तो यही पता है। लेकिन इसका पर्टिकुलर मीनिंग कुछ और है। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग है फिजिकल से रिलेटेड नहीं बल्कि होलसम डेवलपमेंट। फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, 5 तरीके के एक्सपेक्ट को 5 तरीके से डेवलप करना वो कहलाता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि ये फिजिकल एजुकेशन जो है सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अब फिजिकल एक्टिविटी से नहीं है, ये फिजिकल एक्टिविटी से भी बियॉन्ड है। आप कैसा सोचते हैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि साइकोलॉजी भी स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा पार्ट है। आप कैसे, इमोशंस कैसे हैं, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ये एक एजुकेशन की फॉर्म है जो प्रमोट करती है किसको? ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि होलसम डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, होलसम डेवलपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीनिंग तो समझ लिया आपने कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से संबंधित नहीं है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन इससे भी बियॉन्ड है। आपको फिजिकल एजुकेशन में साइकोलॉजी भी पढ़नी होती है, एनाटॉमी भी पढ़नी होती है, यानी कि एनाटॉमी यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी फोर्सेस के बारे में भी बात करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से तो रिलेटेड नहीं है, इतना ध्यान रख लो। अकॉर्डिंग टू जे बी नैश, अब कुछ फिजिकल एक्टिविटी किसी ने तो समझाने की बात करी होगी, कुछ फिलोसफर्स रहे होंगे, तो मैं कुछ फिलोसफर्स आपको बता रहा हूँ जिन्होंने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस दी है अपने अकॉर्डिंगली। तो जे बी नैश बोलते हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है NBA, लिख लेना NBA। NBA से नैश, N से नैश, B से बिग मसल और A से एक्टिविटी। जब भी बात हो बिग मसल एक्टिविटी की, जेबी नैश ने बोला है फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटी। जेबी नैश कहते हैं जो बड़ी मसल्स है, जैसे क्वाड्रिसेप्स होगी, हैमस्ट्रिंग होगी, कोर होगी, बैक होगी, सिर्फ इन्हीं के जो मूवमेंट्स होते हैं ये ही आपके फिजिकल एक्टिविटी को रिलेट कर पाते हैं। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद JF विलियम आए। JF विलियम ने बोला सम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, हर प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी का सम। उन्होंने बोला हर प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी का सम जो है वो फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। विलियम सम, इसकी ट्रिक है विलियम सम। ये ट्रिक ध्यान रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और डेफिनेशंस को याद नहीं रखता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम में। नेक्स्ट, डेल्बर्ट हॉफ्स्टाफर ने क्या बोला? डेल्बर्ट हॉफ्स्टाफर ने बोला एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपका अनुभव, किसी भी एक्टिविटी का अनुभव। DE, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस which comes to the individual through education। किसी भी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से, सीखी गई एक्टिविटीज से, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस से, मूवमेंट की एक्सपीरियंस से जो एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, वो ही है हमारा फिजिकल एजुकेशन। तो हर प्रकार के फिलोसफर ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस दी, इनकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब आते हैं चार्ल्स बुशर ने बोला
कि भाई CBI की रेड पड़ने वाली है। चार्ल्स से बुशर ने बोला CBI की रेड। CBI क्या है? C से चार्ल्स, B से बुशर, I से इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज इट एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये एक इंटीग्रल पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट करना एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे भाई साहब HC बक। इन्होंने बोला बक पार्टी नहीं दूंगा आज भाई पार्टी नहीं दूंगा किसी भी हाल में। बक पार्टी नहीं दूंगा। इन्होंने बोला पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक जनरल एजुकेशन का प्रोग्राम है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो कंसीडर्ड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। जो क्या बात करता है? आपकी ग्रोथ की। चाहे वो देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें। ग्रोथ आपकी फिजिकली होती है, डेवलपमेंट आपकी मेंटली होती है। ठीक है, तो इन दोनों की डेवलप होना या ग्रोथ होना एजुकेशन का, ठीक है, चिल्ड्रन की एजुकेशन का ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, इन्होंने बात करी HC बक ने। ये एक पार्ट है एजुकेशन का, प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्या आते हैं? एम्स पे। अब देखो, फिजिकल एजुकेशन जब कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ था तो उसका कुछ एम होगा कि क्यों स्टार्ट हुआ, कि लोगों ने खेलना स्टार्ट किया, लेकिन क्यों किया? एम है, क्यों किया? भाई आप पढ़ रहे हो, आपका एम है कि आपको सरकारी कलम लेनी है। ठीक है, अब आप खेल रहे हो, आपने स्कूल में खेलना स्टार्ट किया तो आपका एक एम था, आपका एक उद्देश्य था, आपका एक मोटिव था। ऐसी फिजिकल एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसका था मोटिव। ठीक है, अब वो मोटिव क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, यानी कि नेफायर, NPPER। नेफायर के अकॉर्डिंग क्या है? एम है जो किसके बात करता है? एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी एबल टू एवरी चाइल्ड। हर मतलब टोटली आपको मैं इतनी सारी डेफिनेशन, इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। नेफायर के अकॉर्डिंगली नेफायर बोलता है कि हर चाइल्ड को हक है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पढ़ने का। ठीक है, बढ़ने का, पढ़ने का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। ठीक है, ये कहता है हमारा नेफायर। अब देखो इसके कुछ मुख्य एम थे। होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, होलसम डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब है होलसम डेवलपमेंट। अभी बताया पांचों एक्सपेक्ट से, पांचों एक्सपेक्ट सोशली, इमोशनली, आगे स्पिरिचुअली, दो रह गए, मेंटली और फिजिकली। ठीक है, तो इसके कुछ एम है, जैसे लाइफ लॉन्ग एंगेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप लाइफ लॉन्ग करते रहोगे तो आप अच्छे से ग्रोथ करोगे, अच्छे से डेवलप करोगे। उसके बाद मोरल और एथिकल वे, ये आपको मोरल वैल्यूज भी सिखाता है, कुछ एथिकल वे जीने का तरीका सिखाता है। फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी रखता है, फिजिकल वेलनेस आपकी अच्छी रखता है, वेलनेस फिटनेस आपकी अच्छी रखता है, वेलबींग फिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल डेवलपमेंट अच्छी रखता है आपकी। जब भी बात हो कॉग्निटिव की, जब भी बात होगी तो बात होगी माइंड की, ब्रेन की, थिंकिंग की। ठीक है, जब आप खेलते हैं तो आपका मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहती है, सारा स्ट्रेस निकल जाता है, जो भी डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, डिस्ट्रेस यानी कि बुरा स्ट्रेस, फालतू की जो आप टेंशन लिए बैठे हो ना कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? किसने कह दिया? किसने लिख के दिया आपको? किसने लिख के दिया है? मैं लिख के देता हूं आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मेरी बात पे यकीन है ना? आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जो आप लोग बैठे हो। एक हाँ, तुमसे ही कह रहा हूं भाई। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, लाइफ लॉन्ग पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज। आप फिजिकल एक्टिविटीज से लाइफ लॉन्ग जुड़े भी रहते हैं। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, जो आपके कल्चर से जुड़े हुए गेम्स हैं, कल्चर से जो आपके कल्चरल गेम्स है, फ्यूनरल गेम्स है, उनसे भी जुड़े रहते हो, अपने कल्चर से जुड़े रहते हो। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, साइको मोटर स्किल्स, आपकी मोटर स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है। आपके लिखने का तरीका, आपने देखा होगा बच्चे की हैंडराइटिंग पहले बहुत बुरी थी, है ना, लेकिन जब उसने कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया जिससे फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती है, तो उसकी हैंडराइटिंग भी धीरे धीरे अपने आप अच्छी होने लगती है ना। आपके साथ भी हुआ ऐसा? अगर आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताना मेरे को किस किस के साथ हुआ है। देखो मेरे साथ तो हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी,
लेकिन जब मैंने 11th-12th में स्पोर्ट्स करना स्टार्ट किया, एथलेटिक्स में करता था, ट्रैक मेरा इवेंट था, 200-400 में इवेंट करता था, तो उसमें मोटर स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब मैंने अपने ही हैंड राइटिंग देखी ना, तो मैंने सोचा यार मैं अच्छा लिखने लग गया हूँ, है ना, होता है ना आप लोगों के साथ भी ऐसा। तो लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी होती है। तो ये कुछ एम थे, कुछ उद्देश्य थे। अब बात करते हैं उद्देश्यों की, मुख्य उद्देश्यों की, ऑब्जेक्टिव्स की। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? देखो, ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन से बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव्स को, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको 3 डोमेन में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं कैप, CAP। C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव, P से साइकोमोटर। कॉग्निटिव बात करता है, कॉग्निटिव डोमेन बात करता है किसकी? आपकी थिंकिंग की, आपकी ब्रेन की, आपके सोचने समझने की क्षमता की। अफेक्टिव डोमेन कहाँ है? अफेक्टिव डोमेन ये रहा। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन बात करता है आपकी भावनाओं की, आपकी इमोशंस की। ये बात करेगा आपकी ब्रेन की, थिंकिंग क्वालिटी की। अफेक्टिव बात करता है आपकी भावनाओं की, भावनाएं, आपके इमोशंस, इमोशन। साइको डोमेन बात करता है मोटर स्किल्स की, मोटर स्किल्स की। तो 3 डोमेन्स में बांटा गया है ये, ठीक है। फिजिकल थ्योरीज, फिजिकल एजुकेशनल थ्योरीज भी है कुछ, जो आपको मैं बता चुका हूँ। स्किल डेवलपमेंट होती है, हेल्थ फिटनेस होती है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होती है, सोशल इंटरेक्शन भी आप अच्छे से होता है, सोशली भी आप अच्छे से इंटरेक्ट करते हो। ये 5 पॉइंट वो है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला था फिजिकल एक्सपेक्ट, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ठीक है। इन 5 तरीके से आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। भाई आप कौन सी गेम खेलते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कमेंट में, ठीक है। और अगर आप कोई एक भी गेम खेलते हो तो मेरे को ये बता दो कि उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। अगर नहीं पता तो वीडियो को लाइक कर दो और मैं बताता हूँ आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कौन सी गेम की, कैसे हुई थी फिजिकल एजुकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वाइड डेवलप होना कब से स्टार्ट हुआ फिजिकल एजुकेशन, वर्ल्ड वाइड। क्योंकि कोई भी चीज़ आती है कहीं ना कहीं से डेवलप्ड होगी, तो वो वर्ल्ड वाइड कहाँ से होना स्टार्ट हुआ? फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हुई थी एक ग्रीस कंट्री से। ऐसा बुक्स में मानना है कि इसकी जो स्टार्टिंग है ग्रीस यानी कि यूनान, और आप ग्रीक भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी ग्रीक से स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। ग्रीक जो थी, ग्रीस, अब देखो मैं ग्रीक बोलूं, ग्रीक बोलूं, ग्रीस बोलूं या मैं बोलूं यूनान, तो तीनों वर्ड एक ही है, इनको समझ जाना। बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्री थी, बहुत ही यू कह सकते हो कि डेवलप्ड कंट्री थी। ग्रीस ने हमें सिखाया कि खेलना कैसे है, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अच्छे से कोऑर्डिनेट करके खेलना कैसे है। बहुत ही सिविलाइजेशन कंट्री थी। कंट्रीब्यूट किया उन्होंने किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया? एस्ट्रोलॉजी में, आर्ट में, फिलॉसफी में, ड्रामा में, पोएट्री में, म्यूजिक में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में। बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्री थी। तो बुक्स में ये मानना है कि स्टार्टिंग जो हुई ग्रीस में हुई, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट को 4 भागों में बांटा गया। पहला था ग्रीस की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली ग्रीस की। पहला था आपका होमरिक काल, होमरिक काल। दूसरा था स्पार्टन काल, तीसरा था अर्ली एथेनियन, चौथा था लेटर एथेनियन। देखो कालों का डिवीजन कैसे होता है। आज मैं स्ट्रांग हूँ तो ये मेरा काल है ना, मेरा राज चल रहा है, मैं अपनी मर्जी से चीजें करूंगा। कल को आप लोग आएंगे सत्ता में तो वो आपका काल हो जाएगा। तो होमरिक पीरियड इसलिए रखा गया, नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक ब्लाइंड पोएट थे होमर नाम के, बहुत ही बेहतरीन फिलोसफर थे, क्योंकि ग्रीस ने बहुत ही अच्छे अच्छे फिलोसफर दिए। और होमरिक काल ही एक ऐसा काल है जहाँ पे चोर, समुद्री लुटेरे, डाकुओं का जो काल हुआ करता था। और ये काल जो था 776 BC से पहले का काल था। 776 BC में आपके ओलंपियन गेम्स या फिर पैन एथनिक गेम्स जो है, पैन हेलेनिक गेम्स जो है
वो आपके स्टार्ट हुए। उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वो काल कौन सा था? होमरिक काल, जो बिफोर 776 BC से स्टार्ट हुआ। ये देखो, ये ग्रीस एंशियंट मैप है, ये देखो आपके लिए एंशियंट मैप भी लेके आया हूं। ये ग्रीस कंट्री है, ये वाली ग्रीस कंट्री है, ये है ग्रीस। और ये आप देख रहे हो, ये है मॉडर्न टर्की। मॉडर्न टर्की आज के टाइम में टर्की है ये, उसे एशिया माइनर बोला जाता था। ठीक है, तो ये आपकी, और इस ग्रीस में ये देखो कहाँ है, ये रहा स्पार्टा, ये रहा थेब्स, ये रहा एथेंस जहां पे ओलंपिक की शुरुआत हुई, ये रहा कोरिंथ, ये रहा डेल्फी, ये रहा लेरिसा, ये रहा माउंट ओलंपस। और माउंट ओलंपस ऐसी जगह है जहां पे माना जाता है यहां पे घर होता था भगवान का, गॉड्स का। जितने भी गॉड्स थे, जैसे हीरा हो गया, ठीक है, हेरेकस हो गए, जूस हो गए, गॉड ज्यूस, गॉड हीरा, गॉड हेरेकस, इन सभी का घर माना जाता था माउंट ओलंपस में। तो ये सारा मॉडर्न में बदल गया, है ना। होमरिक पीरियड की बात कर लेते हैं, बिफोर 776 BC से हुआ। क्यों था इनका, क्यों होमरिक काल माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड पोएट थे होमर, अंधे थे वो, लेकिन उनके दो महाकाव्य, उन्होंने महाकाव्यों की रचना की। पहला था द इलियाड और दूसरा था उड़ीसी। इलियाड और उड़ीसी की रचना की इन्होंने, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए महाकाव्य थे। और इसी इलियाड और उड़ीसी में माना गया, इसमें जिक्र भी किया गया है कि इन्हीं में फ्यूनरल गेम्स की बात करें। फ्यूनरल्स क्या होते हैं? फ्यूनरल गेम्स जो आपकी भगवान की याद में जो कराए जाते हैं, ठीक है, फ्यूनरल गेम्स की भी शुरुआत हुई। और यहाँ पे होमरिक काल में लोगों का एम होता था मैन ऑफ विजडम या और मैन ऑफ एक्शन, लोगों को स्ट्रांग बनाना, लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाना, फिजिकली स्ट्रांग बनाना। अब मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाओगे? मेंटली स्ट्रांग बनाओगे पढ़ाई लिखाई से, है ना। तो मैन ऑफ विजडम, विजडम मतलब होता है ज्ञान, मैन ऑफ विजडम ज्ञान, और मैन ऑफ एक्शन इनका मुख्य एम रहता था। ठीक है, ये एक चार्टिक पीरियड था, वॉरियर प्रिंसेस का, सी ट्रेडर्स का। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। देखो इलियाड में जिक्र है कि फ्यूनरल गेम्स और कॉम्पिटिशन्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। कुछ फ्यूनरल गेम्स के नाम पे कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए जाते थे, जिसमें बॉक्सिंग भी था, चैरियट रेस भी थी। चैरियट रेस होती है रथ की दौड़, रथ दौड़। ठीक है, 4 घोड़े वाले जो रथ होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रिका। ठीक है, और ये चैरियट रेस बोलते हैं रथ दौड़ को। बॉक्सिंग होती थी, रेसलिंग, फुट रेस, डुएल विद स्पीयर्स होते थे, भाले से, 2 वाले से ये लड़ते ना, ये इन्हें बोलते हैं डुएल विद स्पीयर्स। उसके बाद डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, आर्चरी। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं ट्रोजन कौन थे। अब देखो आपने एक नाम तो सुना होगा, इस मैप में बताता हूं, एंशिएंट ग्रीस की एक कहानी बताता हूं। जो स्पार्टा के जो लोग थे ना, स्पार्टा, एथेंस, थेब्स, डेल्फी, लेरिसा, ठीक है, कोरिंथ, इन सभी के जो छोटे छोटे जो सिटियां थी, यहाँ पे इनके सबके राजा हुआ करते थे, अपने अपने राजा हुआ करते थे। तो क्या होता था, किसी भी सिटी का, आज दिल्ली ज़्यादा पावरफुल है तो दिल्ली का राज है, कल को यूपी पावरफुल हो जाएगी तो यूपी का राज हो जाएगा। तो सबके अपने 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 राज थे, एक सबके अपने अपने एक राजा थे। ठीक है, तो ये क्या होते थे, इनकी आपस में ही लड़ाई होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ये सोचते थे कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ या वो ज़्यादा ताकतवर है। इस चक्कर में इनकी आपस में लड़ाई होती थी, और ये एक ही देश में रहने के बावजूद भी अलग अलग उसमें बटे रहते थे। लेकिन देखो एशिया माइनर जो था, जो आज के टाइम पे मॉडर्न टर्की हम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे एक शहर हुआ करता था ट्रॉय। आपने नाम सुना होगा ट्रोजन वॉर के बारे में। एक वॉर हुई थी बहुत बड़ी, ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर एक वॉर हुई थी। अब वो वॉर क्यों हुई थी? ट्रॉय शहर के बीच में और स्पार्टा के बीच में, यानी कि ग्रीस के बीच में बहुत बड़ी एक वॉर हुई थी। हालांकि ट्रॉय जो शहर था बहुत ही पावरफुल था, बहुत बड़ी सेना थी उनकी, बहुत पावरफुल था, बहुत सिविलाइज्ड थे वो लोग, उनके पास एरिया ज़्यादा था, उनके पास सेना ज़्यादा थी, बहुत ताकतवर थे। लेकिन उसके बावजूद भी, ताकतवर के बावजूद भी, स्पार्टा ने, ग्रीस ने उसको बहुत इजीली हरा दिया। क्यों हरा दिया? लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई मैं बताता हूँ। लड़ाई हुई स्टार्ट
ट्रॉय जो देश का राजा था, ट्रॉय शहर का जो राजा था, उसने क्या किया, स्पार्टा की रानी को, स्पार्टा की रानी जो थी उस रानी को क्या कर लिया, किडनैप कर लिया और अपने उधर ले गया। अब गया स्पार्टा का राजा, कहाँ गया, स्पार्टा का राजा गया एथेंस के राजा के पास। उन्होंने बोला कि एथेंस के राजा, आपकी बहन यानी कि मेरी वाइफ, स्पार्टा की जो रानी थी वो एथेंस की राजा की पुत्री थी, तो जब राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन गया। तो एथेंस स्पार्टा का राजा जो है एथेंस के राजा के पास गया कि भाई अपने आपकी बहन को यानी कि मेरी वाइफ को ट्रॉय देश के राजा ने उठा लिया है, किडनैप कर लिया, अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो स्पार्टा ने एथेंस से मदद मांगी, कोरिंथ से मदद मांगी, थेब्स से मदद मांगी, डेल्फी से मदद मांगी, लेरिसा से मदद मांगी, इन सब से मदद मांग के सारा ग्रीस जो है एकजुट हो गया और हमला कर दिया ट्रॉय पे। ट्रॉय पे हमला कर दिया तो ट्रॉय कहाँ जीतने वाला है भाई। एकजुट में, एकजुटता में इतनी ताकत है, यूनिटी में इतनी ताकत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रोजन वॉर हुई और बहुत फेमस भी है ये ट्रोजन वॉर। अब क्या ट्रोजन हुआ, ट्रोजन्स वो ग्रीस के वासी थे, ग्रीक के वासी थे? नहीं, वो ग्रीक के वासी नहीं थे, वो अपने आप को अलग मानते थे। नो, द ट्रोजन्स वर नॉट ग्रीक, वो ट्रॉय, रीजन ऑफ ट्रॉय, रीजन मॉडर्न डे में टर्की बोलते हैं, उसका पार्ट था। ठीक है, हीरा ट्रॉय, आज के दिन में मॉडर्न टर्की, एथेंस, माइसीनिया, स्पार्टा, यहाँ पे लरीसा, यहाँ पे माउंट ओलंपस, यहाँ पे डेल्फी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पार्टन पीरियड की। होमरिक काल खत्म हो गया, होमर का जो काल था वो खत्म हो गया, फिलोसफर्स का काल खत्म हो गया। अब बात आती है ऐसे बलशाली बाहुबलियों की, जिनकी कहानी के ऊपर, जिनकी माइथोलॉजी के ऊपर मूवी भी बन चुकी है। अगर मूवी देखनी है तो मूवी देख लेना, 300 BC, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, बेहतरीन है। ठीक है, अब आता है होमरिक पीरियड खत्म होने के बाद का काल, अब आते हैं स्पार्टन्स। अब मजबूत हो गए भाई, स्पार्टन्स ने बोला हम मजबूत है, हम राज करेंगे। स्पार्टन्स का काल आ गया। स्पार्टन्स का एम क्या था? स्पार्टन्स का एम था मैन ऑफ एक्शन। खाली भाई हमें तो सिर्फ बलशाली होना है, हमें तो राज करना है, कब्जा करना है। हम क्या करेंगे पढ़ लिख के, हम क्या करेंगे पढ़ लिख के? उन्होंने बोला, क्लासिकल एज माना जाता था, उन्होंने बोला मैन ऑफ एक्शन है भाई हमारा एम, बस हम सिर्फ बल पे विश्वास रखते हैं, हम सिर्फ शक्ति पे विश्वास रखते हैं, फिजिकल शक्ति पे। ठीक है, इसको बोला जाता था टोटलिटेरियम, टोटलिटेरियम माना जाता था। टोटलिटेरियम क्या होता है? टोटलिटेरियम एक ऐसा वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड है जो यूज किया जाता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए, जहां पे सिर्फ एक ही रूलिंग पार्टी होती है और उसी का ही राज चलता है। स्पार्टन्स के लोगों ने भी यही मानना स्टार्ट कर दिया था। टोटलिटेरियम था, टोटल एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, एक ही राजा का राज था और उसी के ऊपर ही सारा भार भी था, उसी के ऊपर सारी पावर थी। स्पार्टन एजुकेशन और किसकी ट्रेनिंग की बात करते हैं? स्पार्टर के लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग कैसे दिया करते थे, अपने लोगों को पढ़ाते कैसे थे? ठीक है, स्पार्टन्स के दिमाग में आया भाई हम तो यार शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीका होगा, है ना? तो क्या करते थे, 0 से 7 साल जब बच्चा पैदा होता था, कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मूवी की तरह मैं आपको लोगों को बताऊंगा। जब स्पार्टा के लोग जो थे, एक बेबी बॉर्न होता था स्पार्टा में, स्पार्टन्स लोगों का एक बच्चा पैदा होता था, तो पहले चेक करते थे, एनालाइज करते थे, पहले एग्जामिन करते थे कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। अगर स्वस्थ होता था तो उसको पेरेंट्स के साथ रहने दिया जाता था। अगर स्वस्थ नहीं होता था, पतला दुबला पतला होता था, या फिर हल्का सा भी शक होता था कि ये बच्चा जो है जी नहीं पाएगा, कमजोर है बच्चा, तो क्या करते थे, उसको माउंट टैगोटस, एक माउंट होता था, एक माउंटेन होता था, माउंट टैगोटस जिसका नाम था, क्या नाम था? माउंट टैगोटस। और इसको बुक्स में टाइगरस भी बोलते हैं, माउंट टाइगरस। क्वेश्चन में टाइगरस आए या माउंट टैगोटस आए, ठीक है? तो माउंट टैगोटस से ले जाके फेंक दिया जाता था।
हालांकि बहुत सारी बुक्स में ये भी मेंशन है कि फेंकते नहीं थे, एक कॉर्नर में केव थी, उस केव में ले जाके रख देते थे और बहुत सारे जो जंगली जानवर आते थे तो वो ले जाते थे, खा जाते थे। अगर उसकी किस्मत में होगा तो वो बच जाता था। ठीक है, अब देखो जो जी गया, जो बच्चा स्वस्थ था, उसे 0 से 7 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहना अलाउड था। सिर्फ 7 साल तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता था। 7 साल के होने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता था? पैलेस्ट्रा नाम का एक स्कूल हुआ करता था उनका, पैलेस्ट्रा नाम का एक सिस्टम था। पैलेस्ट्रा सिस्टम में जिन्हें हम बोलते थे अगोग बोलते हैं। अगोग जैसे अब सीबीएसई सिस्टम है, ये वहां का सीबीएसई सिस्टम था, एक बोर्ड था, ये एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बोल सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, अगोग बोलते थे जिसे। वो उसकी देखरेख कौन करते थे? उसकी देखरेख करते थे पेडियोनोमस। कहाँ है पेडियोनोमस? ये रे पेडियोनोमस। अब पेडियोनोमस कैसे देखरेख करेंगे? देखो, एक स्कूल होगा तो उसका प्रिंसिपल भी होगा, है ना, एक सिस्टम होगा, सीबीएसई बोर्ड का एक स्कूल है, उसका एक प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल कौन थे? पेडियोनोमस। अब देखो, प्रिंसिपल होगा तो पीटी मास्टर भी होगा, है ना, पीटीआई मास्टर भी होगा। अब जब पीटीआई मास्टर को क्या बोलते थे? पेडियो ट्राइब्स। और ये वही पेडियो ट्राइब्स है जिनके अंडर आपको ओलंपिक खेलने से पहले कुछ समय इनके अंडर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। 28 दिन की ट्रेनिंग रहती थी। ऐसी नहीं भेज दिया जाता था कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया ओलंपिक के लिए, मैं सीधा जाके ओलंपिक खेलूंगा। नहीं, पेडियो ट्राइब्स के अंडर आपको सुपरविजन में रखा जाता था, इनके अंडर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी पहले। एंशियंट ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इनके अंडर, पेडियो ट्राइब्स के अंदर 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको भेजा जाता था। और ये ट्रेनिंग कहाँ करते थे? एलिस में। कहाँ करते थे? एलिस में। ठीक है, पीईटी टीचर को क्या बोलते थे? पेडियो ट्राइब्स। अब देखो, पेडियो ट्राइब्स है तो इनके ग्राउंड का, जैसे हमारे जहाँ पे हम भागते रनिंग करते हैं उसको ट्रैक बोलते हैं, जहाँ पे हम बॉक्सिंग करते हैं वहाँ पे उसको रिंग बोलते हैं। ऐसी सेम उस ग्राउंड का भी नाम था जिसको हम बोलते हैं प्लेटानिस्टा। क्या बोलते हैं? प्लेटानिस्टा। कहाँ पे भेज दिया जाता था? शुरू से रिकॉल करते हैं, 0 से 7 साल तक के बच्चे के लिए पेरेंट्स तक अलाउड था, पेरेंट्स के पास रहना। ठीक है, 7 साल के बाद कहाँ भेज दिया जाता था उसको? पैलेस्ट्रा में। पैलेस्ट्रा में कौन सा सिस्टम था? अगोग सिस्टम था। अगोग सिस्टम के अंदर एक प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल का नाम क्या था? पेडियोनोमस, है ना। अब प्रिंसिपल होगा तो पीईटी टीचर भी होगा, पीईटी टीचर का नाम क्या था? पेडियो ट्राइब्स। अब पीईटी टीचर होगा तो ग्राउंड भी होगा, ग्राउंड की देखरेख भी होगी, ग्राउंड का नाम क्या था? पैलेस्ट्रा। सिंपल हुई ना कहानियों की तरह मजा। अब देखो, ये आज का मैप है, ये ग्रीस, फिलीपींस। देखो बहुत क्या है, ये सारी कहानी ग्रीस की जो सारी कहानी है, ग्रीस की जो मैं पूरी आपको लोगों को सुना रहा हूँ सारी कहानी, ये स्टार्ट ही हुई थी फिलीपींस से, फिलीपींस पेनिनसुला से, टापू से, फिलीपींस टापू से ही शुरू हुई थी सारी चीजें। अब देखो, ये तो बात हो गई आपकी किसकी? खेलने वाले सिस्टम की। अब कुछ बच्चों को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था उस टाइम पे। अब म्यूजिक का जो स्कूल था उसे क्या बोलते थे? डिडास्लम। म्यूजिक का जो स्कूल था उसे बोलते थे हम डिडास्लम। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स को पार्टिसिपेट करना भी, स्पार्टन्स की सबसे अच्छी बात थी कि वो अपने यहाँ की गर्ल्स को, अपने यहाँ की महिलाओं को भी उनको खेलने की इजाज़त देते थे। हालांकि बाहर घूमने की, इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनको खेलने की इजाज़त थी पूरी। क्यों इजाज़त थी? कि उनको, स्पार्टन्स का मानना ये था कि जब महिलाएं खेलेंगी वो उनका शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगी, तो वो हेल्दी बेबी को बॉर्न कर सकेंगी। यही मानना था स्पार्टन्स का। लेकिन हर गेम खेलना अलाउड नहीं था। गेम खेलना अलाउड था जैसे जिम्नास्टिक्स, जैसे स्विमिंग, जैसे हॉर्स राइडिंग, जैसे डांस करना, ये सारी चीजें, एक्टिविटीज उनको अलाउड थी गर्ल्स को। सबसे अच्छी बात थी स्पार्टन्स की। उसके बाद इसी काल में देखो, स्पार्टन का जो पीरियड आया, स्पार्टन का जो काल आया वो आया 776 बीसी से लेके 480 बीसीई।
अब 776 बीसी में ही पैन हेलेनिक गेम्स भी स्टार्ट किए। पैन हेलेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 4 तरीके के गेम्स होते थे अलग अलग सिटी में। 4 नेशन एथलेटिक कंटेस्ट। क्वेश्चन यहां से बनता है, स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोलते थे? पैन हेलेनिक गेम्स। 4 नेशन, अलग अलग नेशंस में ये गेम्स हुआ करती थी, अलग अलग सिटी में। इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, अरे यार ये पर्दा तो बहुत बेहतरीन तरीके से खुला है भाई, ये देखो ढक गया। हाँ भाई, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? चलो, तो यहां तक सारी चीजें रिवाइज हो गई। कितने मजा आ रहा है, कहानी की तरह पढ़ रहे हैं एकदम। देखो पर्दा खुला, नई चीज आई। नई चीज क्या आई? अर्ली एथेनियन पीरियड आ गया। अब खत्म हो गया स्पार्टन का काल, जो है पर्दे की तरह चला गया। स्पार्टन जो है वीक पढ़ने लगे। फिर बात आने लगी एथेंस के लोगों की। अब एथेंस के लोग भी तो कुछ ना कुछ, जब स्पार्टन का काल था तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे आगे आने के लिए। फिर आया एथेंस का जोर, एथेनियंस का जोर, अर्ली एथेनियंस। एथेंस ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया आगे आगे, धीरे धीरे। स्पार्टन जो है थोड़े थोड़े कमजोर होने लगे। इनके पास नई नई टेक्निक आने लगी। इन्होंने भी वही फॉर्मूला अपनाया कि हम लोगों को पढ़ाएंगे, हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे। जैसे वहां पे पैलेस्ट्रा था, जैसे वहां पे अगोग था, यहाँ पे क्या हो गया? पैलेस्ट्रा। पैलेस्ट्रा क्या था? रेसलिंग, बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक का स्कूल था, है ना। सेम उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया, पैलेस्ट्रा का स्कूल बना दिए रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक का। 7 साल तक, 7 साल के बाद जो है लड़कों को अलाउड था, सिर्फ लड़कों को, ध्यान रखना, लड़कों को, लड़कियों को अलाउड नहीं था। लड़कों को अलाउड था 7 साल के बाद पैलेस्ट्रा में जाना। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही फेमस हुआ मड बाथ। आज के टाइम पे आप देखते हो लोग क्या करते हैं, कीचड़ लगा के, मड लगा के या मुल्तानी मिट्टी लगा के आराम से लेटते हैं। लेकिन ये अर्ली एथेनियन से चला रहा है। ये आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी टॉक्सिक बायोमोलिक्यूल्स है, बायोकेमिकल्स हैं, वो निकल जाते हैं। बर्ड माथ फेमस हुआ इस पीरियड में। एक क्वेश्चन बनता है, बर्ड माथ कह रहा हूं मैं, बताओ ठीक है, तुम्हें तो पता है, पर मड बात के बारे में मैं नहीं करता। मड बात वो बात अलग है, तुम तो करते हो। कौन कौन करता है? मड बात की बात कर रहा हूं, मड बात, ठीक है। मिट्टी का स्नान बहुत फेमस हुआ। ये क्वेश्चन आता है। पैन हेलेनिक गेम्स 4 नेशन गेम्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे मैंने बता रखा है, ठीक है। कौन कौन से टाइप के गेम्स हुए स्पार्टा में? स्पार्टन अवधि के टाइम पे पैन हेलेनिक गेम्स की तो स्टार्ट हुई, पैन हेलेनिक गेम स्टार्ट हुए, लेकिन कौन कौन से गेम थे? वो गेम कौन कौन से थे? वो थे सबसे पहला और सबसे फेमस ओलंपिक गेम्स हुआ, सबसे फेमस। और आज के टाइम पे भी ओलंपिक गेम्स कंटिन्यू है, हालांकि बीच में बंद हो गया था, ठीक है, बंद कर दिया गया था, ठीक है, 393 394 के टाइम पे। और फिर स्टार्ट हुआ हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स। सबसे फेमस जो रहा था वो रहा था ओलंपिक गेम्स। फिर आता है नीमियन, पाइथेनियन गेम्स, इस्थामियन गेम्स और नीमियन गेम्स। इन चारों नेशंस के, इन चारों गेम्स के हम बारे में बात करेंगे। सबसे फेमस ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 776 में। एंशियंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। एंशियंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे? 776 बीसी में, 776 बीसी में ये स्टार्ट हुए। कई बार क्वेश्चन घुमा के, ऐसे ना पकड़ के, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लेगा, समझ रहे हो ना? ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लेगा कान। ऐसे पकड़ने का मतलब है डायरेक्ट 776 बीसी ना पूछ के ये पूछ लेगा कौन से काल में ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए, कौन से काल में हुए? स्पार्टन में, 776 बीसी में, स्पार्टन में। क्योंकि स्पार्टन की जो अवधि थी वो 776 बीसी से लेके 480 बीसी तक थी, ठीक है।
776 BC में अगस्त में स्टार्ट हुए। देखो सबसे पहले ये स्टार्ट हुए थे एक दिन के, एक दिन में क्या करते थे, एक दिन में ही अपने गॉड्स की पूजा कर लेते थे, लोगों को खिला देते थे, खिलाना वो वाला खिलाना नहीं, खेल खिलवाना, खिलवा देते थे और एंडिंग भी कर देते थे। फिर ये हुए एक से हुए ये 3 दिन के, फिर 3 दिन से हुए ये 5 दिन के, 5 दिन से हुए ये 16 दिन के। आज के टाइम पे मॉडर्न दिनों के टाइम पे मॉडर्न दिन यानी कि आज का टाइम, आज के टाइम ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो होते हैं 16 दिन के। उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे होते थे 5 दिन के। किसके ऑनर में होते थे ओलंपिक गेम्स? गॉड ज्यूस, देवों के देवता थे गॉड ज्यूस, थंडर के देवता, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ ऑल गॉड्स माना जाता है गॉड ज्यूस को। आपने देखी भी होगी, एक मूवी देखी होगी आपने, थॉर की एक मूवी है वो, उसके गॉड ज्यूस के महल में जाता है वो थंडर लेने उसका, है ना, ऐसे रहता है उसका थंडर, ऐसे जिग जैग वे में रहता है थंडर, है ना, ऐसे थंडर लेने जाता है और वो ऐसे फेंक के मारता है, ये ले, है ना। तो वही थे गॉड ज्यूस जिन्हें बोला जाता था किंग ऑफ ऑल गॉड्स, या फिर क्लाउड गैदरर, या फिर थंडरर। स्काई गॉड ज्यूस, देवों के देवता, थंडर के देवता, बिजली के देवता, ठीक है, ये गॉड ज्यूस को माना जाता है। नेक्स्ट आती है पाइथेनियन गेम्स। ये पाइथेनियन गेम्स कहाँ होते थे? डेल्फी में। कोरियन गेम्स का देखो, ओलंपिक गेम्स कहाँ होते थे? ये होते थे एथेंस में, यहां पे लिख दो, ये होते थे एथेंस में, ये होते थे एथेंस में। पाइथेनियन गेम्स कहाँ होते थे? अभी बताया था डेल्फी, ये लिख लेना, डेल्फी, डीपी। आज तो आपकी डीपी बहुत अच्छी है भाई, आपकी डीपी अच्छी लग रही है वैसे, है ना बाबू, आपकी डीपी बहुत अच्छी है। बाबू से कुछ नहीं होगा, ये वाला डीपी याद करना पड़ेगा। बाबू की डीपी अच्छी है नहीं है वो नहीं सिलेक्शन दिलवाएगा, ये वाला डीपी आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो ये डीपी यानी कि डेल्फी और पाइथेनियन गेम्स डेल्फी में होते थे। यहाँ पे रथ दौड़ और घोड़ों की दौड़ बहुत ही फेमस हुई। ऑफिशियल इवेंट, ओल्डेस्ट इवेंट की अगर हम बात करें पैनहेलेनिक गेम्स की, तो ये ऑफिशियल है चैरियट गेम्स जिसका जिक्र किया गया है। लेकिन अनऑफिशियल की अगर हम बात करें वो थी फुट रेस, अनऑफिशियल, जिसके चैंपियन भी रहे, फर्स्ट रिकॉर्डेड विनर भी रहे फुट रेस में। कौन थे? कोरेबस ऑफ एलिस, एलिस के रहने वाले थे कोरेबस। फुट रेस में उनका क्या था? अनऑफिशियली वो फर्स्ट रिकॉर्डेड विनर भी रहे, ठीक है। इसके बाद आती है किसके ऑनर में किया जाता है? ये किया जाता है गॉड अपोलो में। अपोलो के, अब इसकी ट्रिक क्या है? एफ पी वाई, ए पी से अपोलो, पी वाई से पाइथियन, एफ पी, डी पी, एफ पी, ठीक है। कैसी, कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है ना, बहुत इजीली याद हो जाएगी। किसके ऑनर में किया जाता था? एफपी के ऑनर पे। एफपी यानी कि गॉड अपोलो, जिन्हें क्या बोलते थे? गॉड अपोलो को गॉड ऑफ म्यूजिक, संगीत के देवता। जो यहाँ पे विनर रहता था उसको मिलते थे लॉरियल वृत्त, लॉरियल पुष्पांजलि। क्या करते थे वो लोग? क्या करते थे, एक पौधा होता था लॉरियल का, वो उस पौधे को ऐसे तोड़ते थे और ऐसे एक पौधे से उसको ऐसे तार से ऐसे बांध देते थे, ऐसे बांध देते थे और ऐसे दे देते थे, ये लीजिए आपकी जीत हुई, आप ये पौधा लीजिए, ठीक है ना। तो ये फेस्टिवल का म्यूजिक का फेस्टिवल हुआ करता था। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि पाइथेनियन गेम्स कब स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट हुए थे, किसके ऑनर में स्टार्ट हुए थे, और गॉड अपोलो को कौन सा गॉड माना जाता है? गॉड ऑफ म्यूजिक माना जाता है। नेक्स्ट आता है इस पोज में, किस पोज में? इस पोज में, इस पोज में, इस पोज में, इस पोज में, है ना। अक्षय कुमार हूं ना मैं, ऐसे ऐसे खड़ा होता है अक्षय कुमार, इस पोज में। इस पोज का मतलब इस पोज नहीं है, इस पोज का मतलब ये वाला पोज है।
इस से स्थैमियन गेम्स, पोस से पोसाइडन, कहाँ है गॉड पोसाइडन, जिन्हें गॉड ऑफ स्काई भाई माना जाता था, पोसाइडन, ठीक है, गॉड ऑफ पोसाइडन, गॉड ऑफ सी माना जाता था, गॉड ऑफ सी, समुद्र के देवता भी माना जाता था पोसाइडन को। इस पोज में कहाँ होते थे, कोरिंथ में। डेल्फी में कौन होते थे, डीपी, पी से पाइथेनियन गेम्स। कोरिंथ में कौन होते थे, कोरिंथ में होते थे स्थैमियन गेम्स, IC, IS से स्थैमियन, सी से कोरिंथ। IC के आप इस पोज में खड़े थे, है ना। यहाँ पे इवेंट कौन कौन से होते थे, एथलेटिक, इक्विस्टेरियन, म्यूजिकल इवेंट, बॉक्सिंग इवेंट, ये इवेंट होते थे। और यहाँ पे पाइन लीव्स दी जाती थी, पाइन लीव्स, पौधा होता था पाइन का, आज भी मिल जाएगा आपको किसी आप नर्सरी से लेने जाओगे तो, ठीक है। अब बात आती है नीमियन गेम्स के। नीमियन गेम्स होते थे एर्गोलिस में। एर्गोलिस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, क्यों, क्योंकि लोग इसको याद नहीं रखते। एर्गोलिस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है एर्गोलिस में, ठीक है। नीमियन गेम्स होते थे, किसके ऑनर में होते थे, गॉड ज्यूस के, गॉड ज्यूस और हेरेकल, गॉड हेरेकल के ऑनर में होते थे नीमियन गेम्स। कहाँ होते थे, एर्गोलिस में। वाइल्ड सेरेली, वाइल्ड सेरेली दी जाती थी। वाइल्ड सेरेली होता है जंगली अजवाइन, अजवाइन के पत्ते, अजवाइन के का पौधा उनको ऐसे दे दिया जाता था कि आप विनर हो और अपना ये क्या है रिवॉर्ड जो है संभालो, ठीक है। तो ये चारों पैन हेलेनिक गेम्स थी, 4 नेशन गेम्स जिन्हें बोलते हैं, पैन PAN हेलेनिक गेम्स, इनके बारे में हमने डिस्कशन करी है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी भाई, सारा समझ में आया, कहानी कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुआ था फिजिकल एजुकेशन, और कैसे कैसे डेवलप होता रहा, काल में बटा रहा। अभी तो हमने होमरिक काल पढ़ा है खाली, अभी स्पार्टन काल पढ़ा है खाली, अभी अर्ली एथेनियन काल पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटर एथेनियन काल, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो नीचे कमेंट भी कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना बटन दबाए चैनल को चले मत जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं आएगी, ठोक दो अभी, बिल्कुल अभी, ठीक है। मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद है और फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे अपना, स्वस्थ रहेंगे, आबाद रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।